एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था जिसका नाम था धुनकी। धुनकी हमेशा गुस्सैल स्वभाव में ही रहता था। जब भी कोई उससे प्रेम से बोलता था तो वो उसका उल्टा ही जवाब देता था। सभी गांव वाले धुनकी के इस व्यवहार से परेशान थे, पर उसको समझाए भी तो कैसे। क्यों जी, आपके खाने में क्या बनाऊं? तेरा जो मन करे वो बना ले। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुझे बता सकूं कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। ठीक है, आप आपका काम कर लीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। धुनकी के पास तो ऐसे कुछ काम नहीं था, इसलिए वापस अपने बिस्तर पर सो जाता है। वहीं उसकी पत्नी लक्ष्मी भी रसोई में खाना बनाने लग जाती है। धुनकी की नींद खराब हो जाने के कारण वह गुस्सा हो जाता है और खाना खाने के लिए मना कर देता है। वैसे तो धुनकी ने लक्ष्मी से खाने की मना कर दी थी, पर अंदर ही अंदर उसे भूख भी बहुत लग रही थी। लक्ष्मी भी धुनकी की बात मानकर खाना लेकर घर के बाहर आ जाती है। बेटा कुछ खाने को दे दो, सुबह से भूखा हूं। बाबा जी, ये खाना मेरे पति का है, उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया था। क्या आप इस खाने को दक्षिणा में ले लेंगे? हम तो सन्यासी हैं बेटा, आप श्रद्धा से जो भी देंगे वह ले लेंगे। उधर धुनकी को भी भूख लगने लगती है और वो अपने घर के बाहर खाने को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। अरे पागल औरत, तुझे मैंने कहा था ना कि मेरा खाना कुत्ते को डाल देना, और तू इस ढोंगी बाबा को मेरा खाना दे रही है। साधु बाबा यह सुनकर काफी क्रोधित हो जाते हैं। मैं श्राप देता हूं कि तू कितना भी खाना खा ले, तेरी भूख शांत नहीं होगी। सन्यासी धुनकी को श्राप देकर वहां से निकल जाता है। उधर धुनकी भी अपना खाना लेकर घर के अंदर चला जाता है। खाना खाने लग जाता है। अरे लक्ष्मी, कुछ और भी है क्या? खाने में जितना खाना बनाया था सब रख दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा घूम आता हूं। गांव में खाने की तलाश में निकल जाता है। घूमते घूमते धुनकी को एक घर के सामने से हलवे की खुशबू आती है। अरे वाह, ये तो हलवे की खुशबू आ रही है। चुपचाप से उस घर में घुस जाता है और हलवा खाना लग जाता है। थोड़ी ही देर में धुनकी को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। अरे शायद कोई आ रहा है, यहां से निकलना होगा। धुनकी वहां से छूमंतर हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। अब तो घर पर ही चलकर कुछ खाना होगा, लक्ष्मी से खाना बनवा लूंगा। धुनकी अपने घर में चुपचाप पहुंचता है। अरे लक्ष्मी, कुछ खाने का हो तो दे दे, बहुत भूख लग रही है। भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएं। अरे मैंने शाम को ही तो खाना बनाया था तुम्हारे लिए, अब तो मैं बची हूँ, मुझे खा लो। ऐसा कहकर लक्ष्मी वापस सो जाती है। बेचारा धुनकी लाल भूख के मारे रसोई में पड़ा हुआ सूखा आटा, अचार, कच्ची सब्जियां सब खा जाता है। अरे आप रसोई में क्या कर रहे हैं? और ये सारे सामान खा गए क्या? धुनकी उसकी भूख न मिटने वाली बात उसको बताता है और यह भी बताता है कि सब उस सन्यासी की वजह से हुआ है। अरे तुम चिंता मत करो, अपन दोनों उस सन्यासी के पास जाएंगे। सन्यासी नदी के किनारे अपनी तपस्या में लीन रहता है। मुनिवर, माफ कीजिएगा, हमने आपकी तपस्या में खलल डाली।
कोई बात नहीं बेटा, बोलिए कैसे आना हुआ। लक्ष्मी सन्यासी को अपनी पूरी बात बताती है कि कैसे उसका पति दिन भर भूख से तड़पता रहता है। मुझे माफ कर दीजिएगा मुनिवर, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद किसी के साथ गुस्से में बात नहीं करूंगा, सभी का सम्मान करूंगा। माफ कर दीजिए मुनिवर। बेटा, जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें मिल गया है। मैं मेरा श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर यह एक जड़ी बूटी है। जब भी तुम उसको खाना खाओ, उसके बाद इस जड़ी बूटी को खा लेना, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। दोनों अपने घर लौट जाते हैं। धुनकी आज के बाद किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता है।